अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड का। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को उन्होंने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स किया है और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो वो खाने में ऐसा मतलब डाइट में क्या ले रहे हैं, और आजकल के दिनों में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उन्होंने ख़ुद ही अपनी मतलब मर्ज़ी के साथ, अपनी विल के साथ ही स्किप कर रहे हैं, नहीं ले रहे। तो ज़्यादातर उनकी डाइट में सैलड्स वग़ैरह और फ्रूट्स में तो ऐसा सच आजकल नहीं कुछ ले रहे ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन प्रोटीन डाइट फुल ऑन मतलब जारी है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं उनको नाश्ते में क्या दे रही हूँ, और प्रॉपर मतलब रिसर्च करके और उसके बाद उनकी जो डाइट में चीज़ें मैंने ऐड की हैं। नाश्ते में मैंने चीज़ और अंडा मिक्स करके बनाया था 1 कप चाय के साथ। और ये अब उनका ऑफ़िस के लिए मैं एक छोटा सा लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, जिसमें थोड़े से मैंने पिस्ता रखे थे और 3 खजूरें रखी थी, और साथ में भुने हुए चने थे, और अखरोट एक रखा था, वॉलनट रखा था। तो ये फिर उनको, क्योंकि डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा जो मेजर उनके साथ इशू है वो उनके पाँव के ऊपर, उनको पाँव के नीचे जो है वो तकलीफ़ होती है, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर मैं ये नट्स वग़ैरह लाज़मी उनको देती हूँ। तो हर बीमारी के कुछ ना कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, बेशक वो रिवर्स भी हो जाती है। तो अल्लाह उनको मुकम्मल शिफ़ा दे, अल्लाह हर किसी को मुकम्मल शिफ़ा दे। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ सैम्स क्लब से कुछ आई थिंक उनके जो पॉइंट्स वग़ैरह बन जाते हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने फिर डिस्काउंट पे कुछ चीज़ें मँगवा लीं। तो वो मुझे भी समेटनी थी। किचन मैंने साफ़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बर्तनों को उनकी जगहों पर सेट करना था। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम कर रही थी। आज का मेरा ये प्लान था कि किचन का काम करके और चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको समेट के, तो कुछ मैंने स्टिचिंग के काम करने थे। और बस साथ-साथ आप व्लॉग देखते जाइएगा। काम तो चलते रहेंगे, लेकिन जो आज के वीडियो का मेन फ़ोकस है वो यही है कि एक टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ एक बंदा जब उसको रिवर्स कर लेता है, यानी रिकवर हो जाता है वहाँ से, तो आप उनको मतलब डाइट में ऐसा क्या दे सकते हैं। ख़ैर यहाँ पर तो मैं अपने हस्बैंड की एक दिन की डाइट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का जो डायबिटीज़ तो रिवर्स हुई है, लेकिन जो साथ में उनके पाँव में जो न्यूरोपैथी का इशू है, जिसमें पाँव में टिंगलिंग सी होती है और दर्द होता है। आप ज़्यादा देर के लिए मतलब वॉक करते हैं, एक्सर्शन वगैरह करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये एक उनके साथ एक आफ्टर इफ़ेक्ट है, जिससे हम मतलब काफ़ी परेशान भी हैं। और ये सब स्टार्ट तभी हुआ था जब एक लंबे टाइम के लिए मेरे हस्बैंड जो थे वो यहाँ पर अकेले थे और हर चीज़ ख़ुद मैनेज कर रहे थे। तो सेहत उनकी अच्छी खासी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इनका A1C का जो टेस्ट आया था वो 8 पॉइंट समथिंग आया था, जो कि बहुत ही हॉरिबल था, अलार्मिंग था। मगर अब रिसेंट जो किया है वो ड्रॉप हो के 5.6 है। तो 2014 से लेके 22 तक समझ लें कि ठीक-ठाक साल थे जो उन्होंने अकेले गुज़ारे, अकेले मैनेज किया हर चीज़ को, जिसमें उनकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र की वो उनकी हेल्थ। और वेट जो था, मैं काफ़ी परेशान होती थी जब भी वीडियो कॉल हमारी होती थी, मगर जो चीज़ें होनी होती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, और अकेले कोई कितना मैनेज करे, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाते हैं ना। तो ये बेहतर समझ सकते हैं वो लोग जो फैमिलीज़ जो हैं वो स्प्लिट होके रहती हैं, अलग अलग। माएँ बच्चों को उधर संभाल रही होती हैं अकेले, और हस्बैंड जो है वो उनके लिए कमा रहे होते हैं, और अपनी उनकी दोनों की एक तरफ देखा जाए तो सेहत जो है वो दाँव पे लग रही होती है। तो चाहे यहाँ पे साथ साथ काम भी चल रहा था।
और जो मैंने कपड़े उस दिन श्रिंक किए थे, कुर्ते के पीसेस जो मैं कॉटन के लाई थी, पाकिस्तानी फैब्रिक यहाँ से ही, तो वो मैंने सारे कुर्ते जो थे वो फाइनली शर्ट्स वगैरह के कटिंग कर ली थी। और मतलब अभी प्रॉपर नेक लाइन और इस तरह की चीज़ें तो कटिंग नहीं की थी, मगर ये था कि स्लीव्स का कपड़ा अलग कर दिया था दामन के कपड़ों से। और यहाँ पर ये मेरी किटन्स भी माशाल्लाह से अब बड़ी हो गई हैं। ये बेटियों की किटन्स हैं, उनके शौक़ हैं ये, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी इन्वॉल्व होती हूँ। तो अब मुझे पहले पेट से डर लगता था, मैंने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया, लेकिन अब तो ख़ैर मेरे पास ये इस तरह से ख़ुद ही आ जाती हैं और मुझे भी मतलब उलझन नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है। तो बल्कि एक आवाज़ पे आ जाती हैं, बल्कि मेरी आवाज़ सुन के वो सीढ़ियाँ उतर के आ जाती हैं। तो अब ज़्यादा टाइम मेरे पास नीचे ही होती हैं, मैं अपने काम कर रही होती हूँ और ये पहले खेलती हैं खूब और फिर उसके बाद आके मतलब पाँव के साथ लोट-पोट हो रही होती हैं, लाड माँग रही होती हैं। तो बस फिर अभी ये इसको नींद आ रही है, एक ये ब्लैक और दूसरी जो ग्रे वाला है। और ये देखिए बेटी मेरी जो है वो अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे और उसके पास बैठा हुआ ही नहीं है, बल्कि अपनी पूरी फुल इन्वॉल्वमेंट भी शो कर रहा है। तो चलें जी, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम, मैं हस्बैंड के लिए, दोपहर तो नहीं था, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो आज ज़रा सा जल्दी आ गए। तो वरना आजकल काम ज़्यादा होता है तो लेट हो जाते हैं, यानी शाम के 6 भी बज जाते हैं, बाज़ दफ़ा 7 भी बज जाते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने दाल और पालक का सूप बनाया था, तो ये भी एक तरह से प्रोटीन और आयरन है, तो वो दिया उनको गार्लिक के साथ, तो काफ़ी उनको अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी लाइट का इशू हो गया था और मैंने बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा डो बना ली थी, मैंने कहा था पिज़्ज़ा बनाऊँगी और तवे पे बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो देखा तो ओवन जो था वो घर का मतलब आधा फेस जो था वो चल रहा था और आधे घर की लाइट जो थी वो ऑफ़ थी। तो ये जो स्टोव टॉप और साथ में ओवन है, ये भी कोई एरर दे रहा था। मैं तो समझी खुदा ना खास्ता ख़राब हो गया, लेकिन मैंने सर्च किया जो आप देख रहे होंगे, तो लाइन बैड या बैड लाइन के नाम से इस तरह से कोई एरर आता है। तो वो यही कहते हैं कि आप दोबारा से प्लग इन करें अपने ओवन को। तो आपके भी कभी इन केस अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, जो स्मार्ट वाला ओवन है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो ये एक एरर कोड होता है। इसका मतलब यही है कि आपने दोबारा से प्लग इन करना है या फिर जो ब्रेकर्स हैं उनको ऑफ़ और ऑन करके देखना है। तो ख़ैर हमने मतलब प्लग इन तो बड़ा टाइट था और इन्होंने किया भी बड़ा हिडन जगह पे, तो प्लग्स इनके लगे हुए हैं, तो वो तो हम नहीं निकाल सकते थे। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं ब्रेकर्स को देख के आता हूँ, तो वो देखा तो वो वाक़ई ब्रेकर का इशू था लाइट की वजह से। और लाइट तकरीबन 4-5 घंटे के लिए गई थी और फिर दोबारा से वापस आई थी। तो ये आजकल टेक्सास में ये चीज़ें चल रही हैं, यही जो टॉर्नेडोज़ और हरिकेन वगैरह की वजह से। अच्छा, बच्चों के लिए तो मैंने कहा था कि आज चीज़ पिज़्ज़ा बना लूँगी, जैसे डोमिनोज़ वगैरह स्टाइल का, वो मैंने उनके लिए बना लिया था और जल्दी वो बन गया था। लेकिन हस्बैंड के लिए अगेन उनकी डाइट में मैंने आज फिर चिकन के फ़िले निकाले और उनके लिए मैंने वाइट मीट रखा और बच्चों के लिए भी साथ में मैंने कहा थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि लाजमी हस्बैंड जो है उनको भी चखा रहे होते हैं, तो मैंने कहा आप अपनी मील पूरी लें और उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एक पीस बना लूँगी। उनके लिए लेग एंड थाई का ये छोटा सा एक पीस रखा और हस्बैंड के लिए मैंने वाइट मीट और उसको मैंने अच्छे से हैमर से कूट भी लिया था, कट्स भी लगा लिए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो फूडी हैं, तो ऐसे लोगों को आप डाइट की तरफ, डाइट में ख़ैर जो क्रैश डाइट्स होती हैं, सिर्फ सब्जियों पे आप ले आते हो ख़ुद को, वो चीज़ें भी ठीक नहीं होती हैं। आपको पूरी प्रॉपर जो बैलेंस डाइट होती है वो लेनी चाहिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट कोई फ्रेंडली चीज़ नहीं है, अगर उसको आप स्किप भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो ऑलरेडी मतलब शुगर का पेशेंट हो, तो उसके लिए कोई इतनी अच्छी हेल्दी चीज़ नहीं है और अदरवाइज़ भी हम लोगों को अवॉइड तो करना ही चाहिए। तो इसमें मैंने क्योंकि उनको चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर चरखा मसाला और साथ में गार्लिक लगाया और ऑयल आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम ऑयल
इसमें स्प्रेड किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में, आई थिंक कि जो ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं हेल्थ के लिए। और पहले सोयाबीन और ये कैनोला और इस तरह के जो कॉर्न ऑयल कहते थे कि हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर भी रिसर्च अगर हो रहा है तो ये भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो खैर अब जैसे ऑमलेट मैंने सुबह बनाया था सिंपल चीज़ का, काली मिर्ची और नमक के साथ, तो वो मैंने मक्खन के साथ, और मक्खन की हल्की सी लेयर, क्योंकि जो एनिमल फ़ैट है वो फिर बेहतर है न्यूरोपैथी जो पाँव की तकलीफ़ है उसके लिए। और इसके अलावा न्यूरोपैथी के लिए जो विटामिन अच्छे हैं वो B12 में अपने डॉक्टर से पूछ के, अगर खुदा ना खास्ता किसी को या ख़ुद या उनके हस्बैंड को या फैमिली मेम्बर में से किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो ज़रूर पूछ के यूज़ करें। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रोकली थी फ्रोज़न, और चाहे वो आपकी ये फूल गोभी हो या ब्रोकली के जो क्राउन्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए या तो आप किसी तरह से, मैंने यहाँ पर ये किया था कि उबला हुआ पानी था, क्योंकि ये फ्रोज़न थी तो वो पानी का एकदम टेम्परेचर उसने वो कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। ये एक ही उबाल के ऊपर मैंने इसका पानी को फेंक दिया था, क्योंकि जो कीड़े शीड़े होते हैं वो फिर निकल जाते हैं। अदरवाइज़ आप गर्म पानी के साथ धो लें, वो भी बेहतर है। लेकिन फिर ये गार्लिक के चंक्स थे, थोड़ा सा बटर मैंने डाला और काली मिर्ची नमक के अंदर मैंने इसको सौटे किया, तो अच्छी सी क्रंची सी ब्रोकली बनी। बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं थी, क्रंची थी बिल्कुल, और कोई इसकी ग़िज़ाइयत वगैरह भी मतलब ज़ाया नहीं हुई। तो नहीं पता चल रहा था कि फ्रोज़न है, लेकिन बहुत अच्छा सा एक प्लेटर बन गया था प्रोटीन के साथ और सब्ज़ी। अच्छा, ये ग्रीन सब्ज़ियाँ भी शुगर के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये जो गाजरें वग़ैरह या ज़मीन के अंदर वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो बेहतर है कि अवॉइड की जाएँ। लेकिन अगर अगेन ज़ाहिर है अगर कुछ नहीं है तो अपनी डाइट के साथ साथ वॉक लाज़मी करें। वॉक से भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि मेरे हस्बैंड के पाँव में जो तकलीफ़ है उसकी वजह से उनको वॉक में भी मतलब ज़्यादा देर वो वॉक नहीं कर सकते। तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र काफ़ी वज़न उन्होंने कम किया, और मज़ीद वो मतलब कम करना चाह भी रहे हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह उनको मुकम्मल शिफ़ा दे, और अल्लाह जो जो बीमार है अल्लाह सबको शिफ़ा दे, आमीन। तो यहाँ पर ये चीज़ पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था जो कि बच्चों के लिए था, और एक छोटा सा पोर्शन चिकन और ब्रोकली का उनके लिए भी बनाया था, क्योंकि बाबा के साथ वो बैठ के लाजमी हर चीज़ इंजॉय करना चाह रहे होते हैं। तो बस आज का ये छोटी सी मील प्रेप थी स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। टिल नेक्स्ट व्लॉग, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।